So in this session, we are going to understand the concept of a throw keyword in exception handling. What exactly a throw keyword is. So basically, it is used to throw an exception from within a method. Within a method का मतलब समझ में आता है क्या होता है? Within a method मतलब method के अंदर. Okay. So basically, this throw keyword is used to throw an exception from within a method. When a throw statement is encountered, कि मतलब आपके मेथड के अंदर मेरे को एक थ्रो स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड हुई, then the execution of the current method is stopped and it will be returned to the caller. Caller कौन होता है? जो मेथड को क्या करता है? कॉल. सही है? So let's understand it with the help of an example. इस एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ. सिनेरियो क्या ले रहा हूँ? सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप. आप एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हो. ये एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है. आप एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कंडीशन डाल दी. कंडीशन ये डाल दी कि अगर मेरे स्टूडेंट की एज इतनी है और उसका वेट इतना है तो वो कैंप में जा पाएगा, वरना नहीं. आप इसका प्रोग्राम बना पाओगे? मैंने बोला एज इतनी है और वेट इतना है. सर वही स्टूडेंट जा पाएगा अगर कोई रजिस्ट्रेशन करने वाला उस एज लिमिट से ज़्यादा या उस एज लिमिट से कम को करे तो एरर दे दे. कर सकते हो ये प्रोग्राम. सो इसी प्रोग्राम का एक मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ. सो लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड. अब मेथड तो बनाना आता है ना पक्का. एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, रिटर्न टाइप बनाया. अब मैंने मेथड का नाम दे दिया, लेट्स से चेक. दिस इज द नेम ऑफ माई मेथड. अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर पास कर दूं तो ये मेथड क्या हो जाएगा? पैरामीटराइज्ड मेथड. सही है, आ रही है समझ में तुम्हें? अब लेट्स से मेरे को क्या क्या चेक करना है? उसका वेट और उसका लेट्स से एज. सो क्या काम करते हैं, दोनों इंटीजर में ही ले लेता हूँ मैं अभी फिलहाल. इंट स्टूडेंट की एज और एक और वेरिएबल ले लिया मैंने इंट लेट्स से स्टूडेंट का वेट. सो लेट्स से यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ स्टूडेंट का एज अगर लेस देन है 12 से एंड स्टूडेंट का वेट लेस देन है 35 से. सो मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक एरर थ्रो हो जाए कि दैट स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर अ कैंप. सही है, यहाँ पर मेरे को एक एक्सेप्शन चाहिए या एक एरर चाहिए. So now here I am going to make a use of my throw keyword. So let's say मैंने यहाँ पर लगाया throw keyword. अब पूछो, अब इस throw keyword का एक सिंटेक्स होता है, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है अपने new keyword का, which will going to create an instance of that exception. और उसके बाद यहाँ पर आप दे दो अपने exception का name. let's say मैंने exception का name क्या दे दिया अभी फिलहाल? एक्सेप्शन ही दे दिया. अब इस एक्सेप्शन का आपको बतानी पड़ेगी डेफिनेशन. अब मैं यहाँ पे ट्राई कैच तो यूज नहीं कर रहा, मेरे को इसी को डेफिनेशन बतानी पड़ेगी. तो मैंने डेफिनेशन क्या बता दी? दैट नॉट एलिजिबल फॉर कैंप. मैंने डेफिनेशन दे दी यहाँ पर दैट नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैंप. एल्स में क्या बता दूंगा? अगर यूजर ये होगा तो मैं लिखा दूंगा लेट एल्स एक सिस्टम नॉट आउट डॉट प्रिंटल लिख देते हैं एलिजिबल फॉर कैंप. अंडरस्टूड? इस प्रोग्राम में ना मेरे को बताना पड़ेगा किस टाइप का ये एक्सेप्शन है.
सो आई एम वर्किंग विद न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसको बताना पड़ेगा न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब होगा क्या है कि जब मैं इस मेथड को करूँगा कॉल और यहाँ पर पैरामीटर दूंगा उसको कि 12 से कम या 35 से कम, तो ये मेरे को एक एरर थ्रो कर देगा। सो लेट्स से इसको मैंने किया सेव। अब यहाँ पर आता हूँ, नाउ हियर आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू कैम। Now I want this method to be called without making an object. So then I have to create this method as static. Static मैंने बना दिया अपनी method को because I want to call this method without making an object. Method का name क्या है मेरे? Check eligibility. Let's say मैंने किया check eligibility. Now it will take two parameters from me, and what type of parameter? इंटीजर टाइप के। सो लेट्स से मैंने डाल दिया एज 10 और लेट्स से मैंने वेट डाल दिया 30। सो इसको मैंने बस किया सेव और लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है ये प्रोग्राम। सो वेलकम टू द कैंप। और एक मेरे पास एक्सेप्शन आ गया। किस टाइप का एक्सेप्शन आया? दैट इट इज नॉट एलिजिबल फॉर कैंप। ओके, क्या है यहाँ पे? इट इज नॉट एलिजिबल फॉर द कैंप। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ करेक्ट वैल्यूज, लेट्स से मैंने डाल दिया 12 से अबव, 15 डाल दिया और इसका मैंने वेट डाल दिया अराउंड 40। सही है। तो मैंने उसके बाद सेव किया, एलिजिबल फॉर कैंप। सो यू कैन मेक दिस थ्रो कीवर्ड विद इन योर मैथड। अगर कोई भी आप ऐसा सिनेरियो बना रहे हो कि लेट्स से मेथड के अंदर आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करी और उस कैलकुलेशन में आपको लगे कि दैट इट माइट थ्रो एन एरर, देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रो कीवर्ड?